श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। राव शेखा भटक गया। माताजी ने शीघ्र ही अपना आदि शक्ति रूप प्रकट कर दिया था, दिखा दिया था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन सब की शक्तियों का स्रोत माताजी ही हैं। इन सब की बैटरी चार्ज वहीं से होती है। ब्रह्मा का काम प्रजनन है, खुद के दो भाई का वरदान दिया। मेहा जी के पुत्र नहीं था, पुत्रियां ही पुत्रियां थी, तो दो पुत्र होने का वरदान दिया। सुवा ब्राह्मण के पुत्र नहीं था, उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। यह ब्रह्मा की शक्ति का एक छोटा सा नमूना पेश किया मां ने। राव शेखा की फौज को 2 रोटी से और एक छोटे से कुल्हड़ दही से तृप्त कर दिया, पूरी सेना को। ये विष्णु की शक्ति का प्रतिपादन था। कान्हा ने शैतानी की गायों का तिरस्कार किया, माताजी का तिरस्कार किया, उसको मृत्यु दंड दिया। यह महेश शंकर की संहारक क्षमता का प्रतिपादन हुआ। इस प्रकार माताजी ने बहुत जल्दी ही ये बता दिया कि मैं आदि शक्ति हूं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों मेरी ही शक्तियां हैं, मेरी ही विभूतियां हैं। लेकिन चाहिए माताजी को पहचानने वाला। माताजी की पहचान कृपा साध्य है, श्रम साध्य नहीं है। जिस पर माताजी की कृपा हो जाती है उसको ये भेद बता देती है माताजी, वरना तो सब लोगों के लिए वो जोगमाया है, रिधुबाई है, मेहा जी की बेटी है। वास्तव में माताजी आदि शक्ति है। राव शेखा उदास मन से माताजी के पास से लौट रहा है, घर पहुंच रहा है, सारी दास्तान अपनी पत्नी को सुनाता है। पत्नी समझाती है कि ये माताजी वही हैं जो बचपन से हमारे कल्याण के लिए ही सोचती हैं। आपकी सेना की विजय, आपकी सेना की तृप्ति माताजी ने क्या नहीं किया। और ये सर्वशक्तिमान हैं, ये कहें सो मान लो, इनका हर विधान हमारे लिए कल्याणकारी होगा। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन बुद्धि फिरी हुई थी शेखा की, नहीं माना, झुंझला करके उठ के चला गया। उसको कई प्रकार का अहंकार हो गया था। जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है तो वह अहंकार में अंधा हो जाता है, यानी उसकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। वह पूगल का राजा, राव राजा, इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अधिपति अपने आप को महसूस करने लगा था। उसकी प्रभुता बहुत बढ़ी हुई थी। वह भूल गया था कि भाई उसकी बैटरी चार्ज कहां से हुई है, लेकिन इसका भी उसको अहंकार था।
आदि शक्ति माता जी ने उसको भाई बना लिया है, वीरा कह करके, और उसको निर्भय कर दिया है। तो इस निर्भयता का भी अहंकार हो गया। और फिर माता जी ने उसको ये और कह दिया कि ये चार परिस्थितियां तू टालते रहना तो तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो राव शेखा अपने आप को अजेय समझने लग गया कि मैं तो अजेय हो गया, अब युद्ध में मैं मरूंगा नहीं, कैसा ही युद्ध करूं, कहीं भी युद्ध करूं। तो उससे उसमें निरंकुशता आ गई। अहंकार इतना बढ़ गया कि माता जी की बात का खुद ने तिरस्कार कर दिया। भगवान शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया तो वो उन्हीं के ऊपर चल पड़ा उनको भस्म करने के लिए। तो ये आसुरी शक्तियां जिनमें होती हैं, जब तक वो आसुरी शक्तियां नष्ट नहीं होती तब तक वो व्यक्ति इसी प्रकार के आचरण करता रहता है। माताजी जानती थी कि रंग कुंवर की शादी बीका से कराना कौन सा मुश्किल काम है। जो बचपन से ही ऐसे काम करते आ रही हैं, अणदा को कुएं से बचाना, जकड़ू शाह की नाव को, डूबती नाव को किनारे लगाना, रिडमल को जांगलू और मंडोवर का राज्य दिलाना, और राव शेखा के जीवन में खुद ने कई चमत्कार दिए थे। इन चमत्कारों को राव शेखा भूल गया। उसको भयंकर अहंकार हो रहा था तो उसने माताजी तक का तिरस्कार कर दिया। माताजी के सामने कई काम एक साथ करने थे, केवल रंग कुंवर की शादी बीका से करना ही पर्याप्त नहीं था। राव शेखा के पाप बहुत बढ़ गए थे। ये धाड़े दौड़ता था, औरतें और बच्चों को बिलखती हुई छोड़ता था, गांवों को लूटता खसोटता था। तो इतने पाप इसके बढ़ गए थे। और राव शेखा माता जी का निजजन हो गया था, और जो प्रभु का निजजन हो जाता है उसके पापों को दूर करने का ठेका प्रभु का खुद का हो जाता है। इसलिए माता जी यह भी सोच रही थी कि अब इसके पापों का निस्तारण कैसे हो, ये पाप इसके नष्ट कैसे हो। यह सबसे बड़ा काम था माता जी के लिए। राव शेखा के अहंकार का भी, इसको मद को भी चूर्ण करना था। यह भी माता जी के लिए एक बहुत बड़ा काम था। रंग कंवर की शादी बीका से करवाना तो था, और ये घोषणा भी माता जी कर चुकी थी कि पुंगल के किले पर, पुंगल के गढ़ पर बीका ही तोरण मारेगा। लेकिन राव शेखा की आंख नहीं खुली। तो राव शेखा, जब पत्नी ने उसको खूब समझाया कि जब माताजी ने कह दिया है तो शादी तो ये होगी ही, तो राव शेखा कहता है कि शादी कैसे होगी, बिना बाप के बैठे फेरों में शादी कैसे होगी, मैं फेरों में नहीं बैठूंगा। अब बोलिए कितना अहंकार था राव शेखा में। अब राव शेखा को इतना झुका करके और बीका को एक सम्मानीय व्यक्ति उसके हृदय में बैठाना, यह बड़ा मुश्किल काम था।
लेकिन माता जी के लिए कौन से काम मुश्किल हैं? केवल छोटी सी लीला ही तो करनी है। अब देखिए माता जी क्या लीला करती हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।